ओम शांति। आज 15 अगस्त 2025 की बाबा की साकार वाणी है। बाबा कहते हैं, मीठे बच्चे, सवेरे सवेरे उठ यही चिंतन करो कि मैं इतनी छोटी सी आत्मा कितने बड़े शरीर को चला रही हूँ। मुझ आत्मा में अविनाशी पाठ नोंधा हुआ है। आज का प्रश्न है, शिव बाबा को कौन सी प्रैक्टिस है, कौन सी नहीं। उत्तर में बाबा कहते हैं, आत्मा को ज्ञान रत्नों से श्रृंगार करने की प्रैक्टिस शिव बाबा को है। बाकी शरीर का श्रृंगार करने की प्रैक्टिस बाबा को नहीं है, क्योंकि बाबा कहते, मुझे तो अपना शरीर है नहीं, मैं इनका शरीर भल किराए पर लेता हूँ, लेकिन इस शरीर का श्रृंगार यह आत्मा स्वयं करती है, मैं नहीं करता हूँ। मैं तो सदा अशरीरी हूँ। आज का गीत है, बदल जाए दुनिया न बदलेंगे हम। ओम शांति। आज धारणा के लिए मुख्य सार में बाबा ने पहली पॉइंट कही है, जैसे बाप मीठा है ऐसे मीठा बन सबको सुख देना है। कोई भी अकर्तव्य कार्य नहीं करना है, उत्तम से उत्तम कल्याण का ही कार्य करना है। हम सब बाबा के बच्चों को, जैसे बाबा मीठे हैं वैसे ही सबके साथ मीठा होकर रहना है और सबको सुख देना है। कोई भी अकर्तव्य का कार्य हम बाबा के बच्चों को नहीं करना है, जो श्रीमत के खिलाफ हो ऐसा कोई भी कार्य हमें नहीं करना है। उत्तम से उत्तम कार्य ही सदा हमें करना है, जिससे सबका कल्याण हो, स्वयं का भी कल्याण हो और सर्व का कल्याण हो। दूसरी पॉइंट में बाबा कहते हैं, कौड़ियों के पिछाड़ी हैरान नहीं होना है, पुरुषार्थ कर अपनी जीवन हीरे जैसी बनानी है, गलफत कभी नहीं करनी है। बाबा कहते हैं, इस जन्म के विनाशी धन के पीछे हमें कभी भी हैरान परेशान नहीं होना है, क्योंकि ये तो एक जन्म के लिए और हमें 21 जन्मों का खजाना मिलने वाला है। इसके लिए हमें पुरुषार्थ कर अपना जीवन हीरे जैसा बनाना है, कोई भी गलफत नहीं करनी है अब हमें पुरुषार्थ में। आज बाबा ने हमें वरदान दिया है, निश्चय बुद्धि निश्चिंत भव। बाबा कहते हैं, निश्चय रूपी पाँव को अचल रखने वाले सदा निश्चय बुद्धि निश्चिंत आत्मा भव। विस्तार में बाबा कहते हैं, सबसे बड़ी बीमारी है चिंता, इसकी दवाई डॉक्टर्स के भी पास नहीं है। चिंता वाले जितना ही प्राप्ति के पीछे दौड़ते हैं, उतना प्राप्ति आगे दौड़ लगाती है। इसलिए निश्चय के पांव सदा अचल रहे। अगर किसी भी बात में हम चिंता करते हैं कि ये मुझे मिल जाए, उस चीज़ के पीछे हम जितना दौड़ते जाते हैं, वह चीज़ें और हमसे छूटती हुई वो और आगे दौड़ लगाती है। इसलिए बाबा कहते हैं, सदा परमात्मा में, सदा बाबा में निश्चय रखो। अपने निश्चय रूपी पाँव को सदा अचल अडोल रखो, अंगद के समान रखो। सदा एक बल एक भरोसा, यह पाँव अचल है तो विजय निश्चित है। सदा अगर हमारा एक बल एक भरोसा अपने बाबा पर रहता है तो यह पाँव हमारा अचल रहेगा और हमारी विजय निश्चित है, क्योंकि स्वयं परमात्मा हमारा साथी है, परमात्मा हमारा बैकबोन है। तो हर हाल में हमारी विजय निश्चित है, सिर्फ हमारा रास्ता सही हो, वो हमारे कल्याण के लिए हो। तो बाबा कहते हैं, निश्चित विजयी सदा ही निश्चिंत है। माया रूपी निश्चय रूपी पाँव को हिलाने के लिए ही भिन्न भिन्न रूप में आती है। माया हमारे निश्चय रूपी पाँव को हिलाने के लिए भिन्न भिन्न रूप लेकर आती है। चिंता के रूप में आती है, क्रोध के रूप में आती है, रंग बिरंग से आती है। लेकिन फिर भी अगर हमारा बुद्धि बाबा में निश्चय है तो हम हिल नहीं पाते। तो बाबा कहते हैं, लेकिन माया हिल जाए, आपका निश्चय रूपी पाँव ना हिले तो निश्चिंत रहने का वरदान मिल जाएगा। अगर हमारे अंदर ये निश्चय है कि भगवान हमारा साथी है तो हमारा पाँव कभी भी डगमग नहीं हो सकता। स्लोगन में बाबा ने कहा है, हर एक की विशेषता देखते जाओ तो विशेष आत्मा हम बन जाएंगे। कहते हैं ना, जो हमारे अंदर कमी कमजोरी होती है वही हमें सामने वाले में दिखती है। तो अगर हम किसी की विशेषता देखते हैं तो इसका मतलब हमारे अंदर वो विशेषता है, तो वो देखते देखते हम स्वयं विशेष आत्मा बन जाएंगे। आज अव्यक्त इशारे में बाबा ने कहा है, आप गोप गोपियों के चरित्र ही गाए हुए हैं।
बाप से सर्व संबंधों का सुख लेना और मगन रहना, अथवा सर्व संबंधों के लव में लवलीन रहना। बाबा से सर्व सुखों का अनुभव करना है, सर्व संबंधों के सुखों का अनुभव करना और सदा बाबा के लव में लीन रहना है। जब कोई अति स्नेह से मिलते हैं तो उस समय स्नेह के मिलन के यही शब्द होते कि एक दूसरे में समा गए, या दोनों मिलकर एक हो गए तो बाप के स्नेह में समा गए, अर्थात बाप का स्वरूप हो गए। अच्छा, ओम शांति। शुक्रिया बाबा।